सियालकोट में अकाउंट ऑफिसर दी मॉडल टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड उसामा राना ने करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ रॉयल न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज बाजवा से गुफ्तगू करते हुए किया है। उन्होंने कहा कि ऑफिस में मेरी जाली दस्तखत शुदा रसीदें जारी करके और बिला जवाब मेंबरशिप कैंसिल करके मेंबर्स से लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं और खालिद वसीम, सजावल वसीम, सजाद यूनुस और उनकी टीम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रही है। मैं मोहम्मद उसामा राना मॉडल टाउन हाउस बिल्डिंग सोसाइटी सियालकोट कोऑपरेटिव मॉडल टाउन हाउस बिल्डिंग सोसाइटी सियालकोट में एज ए अकाउंटेंट काम कर रहा था कि मैं फरवरी 2022 में छुट्टी गया। छुट्टी से मैं वापस आया तो वापसी पे मुझे मेरी सीट पे मैं बैठा तो मुझे खालिद वसीम और सजावल वसीम उनका बेटा अजीम भट्ट और डॉक्टर गुलाम सरवर, जवेद अख्तर वगैरह सेक्रेटरी जो इन्होंने मुझे कहा कि जी आप अभी आराम करें, अभी आपको सीट पे काम नहीं कर सकते, आप ना आपकी तबीयत ठीक नहीं, ज़रा आप ठीक हो जाए फिर आ जाएं, आप चले जाएं। मैंने भी सोचा मैंने कैसे करें तो मुझसे आर्जी उन्होंने टेक ओवर करवाया। सजाद यूनुस लड़का एक ऐसे ही वो एफ पास है शायद, उसको इन्होंने मेरा अकाउंट का टेम्परेरी, वो मेरे पास हैंड टेकिंग है, टेम्परेरी उन्होंने मुझे टेक ओवर करवाया। मुझे कहा आराम करें। उसके बाद मैं महीना डेढ़ दो जाता रहा ये मुझे वहाँ सीट पे बैठने नहीं दे रहे। वो सीट है पब्लिक के, लोग वहाँ पैसे जमा करते हैं स्टैम्प ड्यूटी वगैरह की, और वो आगे जमा करानी होती है गवर्नमेंट को। वो मैंने इनको कहा था पहले जब मैं वहाँ सीट पे काम कर रहा था कि ये जमा करवाएं, 1 करोड़ समथिंग पैसे थे। तो इन्होंने ना वो गेम कर की है मेरे साथ कि मुझे वहाँ सीट से चालाकी से हटा के अब वहाँ एक लड़के को सजाद को बिठा के तो सारा पब्लिक का जो पैसा इकट्ठा करके खुद ले जा रहे हैं और सीधे जो लोगों को दे रहे हैं उस पर मेरे साइन मार के दे जा रहे हैं। और मेरे साथ इन्होंने ज्यादती ये किया कि साथ उन्होंने शाम रात पर कैसा आमर साहब को मिलाया हुआ है। वो मुझे इन्होंने मेरे ऊपर एक FIR दी जिसकी मैं बेल करवाई मैंने, वो झूठी बेबुनियाद FIR है, उसकी तफ्तीश अभी चल रही है। तो मेरा साथ जुल्म ये हो रहा है कि एक तो मेरी सीट उन्होंने हाइक कर ली है, छीन ली है खालिद वसीम एंड कंपनी ने, और दूसरे नंबर पे मुझे वहाँ उसी मेरी सीट पे बैठ के लोगों से पैसे मेरे साइन करके लोगों से ले रहे हैं। मेरे पास रसीदें हैं, वो मैंने DC साहब को भी दरखास्त दी है, DP साहब को भी दरखास्त दी है, रजिस्ट्रार कॉर्पोरेटर को मैंने एप्लीकेशन दी है कि मेरे साइन जो सजाद मेरे साइन करता है और ये पैसे लोगों से वसूल करते हैं। मैंने कहा ये फरांसी करवाएं, ये उधर बैठ के 2 नंबरी कर रहे हैं और लोगों को और गवर्नमेंट दोनों को चीट कर रहे हैं। तो अब फिर इसी आपके रॉयल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से भी मैं इंसाफ की अपील करता हूँ कि खुदा ऐसे तो नहीं होता ना कि मेरी ही सीट छीन के मेरे ही सैनों से लोगों से पैसे थे जा रहे हैं पब्लिक से, और ऊपर से केस भी मेरे ऊपर बनाए जा रहे हैं बार बार, कभी कोई दरखास्त कभी कोई दरखास्त। जी मेरे जल्दी वो बिल्कुल ऐसे ही है जी। वो मेरे साइन सजाद मेरे साइन की नकल करके साइन लगाता है, मेरे पास रसीदें उसकी मैं आपको एविडेंस दिखा सकता हूँ। और लोगों से पैसे लेते हैं, पैसे वो ना किसी रिकॉर्ड में जमा कर रहे हैं, वो पैसे खालिद वसीम एंड कंपनी बांट के खाई जा रहे हैं। और जो मुतलका ऑफिसर हैं थोड़ा SHO साहब, वो मुझे जो डराने के लिए रखे हुए हैं उनको भी साथ पैसे के सिर पर मिलाया हुआ है। सजावल वसीम चेयरमैन और खालिद वसीम का बेटा है, वो जल्दी चेयरमैन है, उसको भी वो सेक्रेटरी कॉर्पोरेट उसको इलेक्शन को उड़ा दिया था। अभी इन्होंने स्टे वगैरह लिया हुआ है। वो सारा जल्दी इसलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं क्योंकि हम थे पब्लिक के नुमाइंदे और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के, वहाँ से जो पैसा गवर्नमेंट का इकट्ठा होता है वो हम जमा करते हैं DC ऑफिस में। तो इन्होंने मुझे वहाँ से इसलिए हटाया ताकि इनको कोई रोकथाम वाला कोई ना हो। ये सारा टोला जल्दी बना हुआ है, इन्होंने जल्दी वोडकास्ट किए, वो चैलेंज हुआ, सेक्रेटरी ने इसको उड़ा दिया, अभी इन्होंने स्टे पे हैं। तो वो इसलिए वो सारा कुछ पैसे इकट्ठे कर रहा है, हमें भी साइड पे करके ताकि वो अपना जो टर्नओवर है ये पूरा कर सके। आपने ये बताया ना कि ये जाली रसीदें बना के लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं आपके नाम की, मेरे साइन से। और दूसरा ये है कि इस पे मजीद जो प्लाटों में जो मेंबरशिप लोगों की कैंसिल करती है उसमें तो सर प्लाटों का तो ये है कि इसने 300 एकड़ ज़मीन को 3 दफ़ा कैंसिल करके बेचा है। वो तो इसका कॉपरेटिव लॉ, कॉपरेटिव वाले साथ इनके साथ तावन करते हैं, जो भी इनके मामलात हैं वो तो लोग चीख रहे हैं। वो तो हर फोरम पे नैब के पास इनके केस हैं, एंटी करप्शन में इनके केस हैं, वो तो एक बड़े लेवल के करप्शन है। मैं तो ये थोड़े से पैसे थे DC साहब के जिसकी मैं रखवाली करनी थी, तो ये उस चक्कर में भी पड़े हुए हैं कि वहाँ वो भी वैसे भी है उनको जमा ना कर। प्लाटों वाला तो वो बड़ी लंबी चौड़ी गेम है, वो तो लोगों के 3-3 दफ़ा कैंसिल किए हैं, लोग चीख रहे हैं, मुख्तलिफ अदालतों में केस लगे हुए हैं। वो तो लंबी स्टोरी है, वो तो करप्शन का बहुत बड़ा पैर खड़ा किया इसने। फील्ड में रहे हैं, अकाउंटेंट रहे हैं, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी मॉडल टाउन, तो उसमें मेंबरशिप का कैंसिल करने का तरीका क्या होता है? सर कोई मेंबरशिप ये कैंसिल कर ही नहीं सकता, ना किसी का प्लाट कैंसिल कर सकता है। सिर्फ ये ज़ोर से कर रहा है, लोगों को अदालतों में उलझा के, अदालतें फैसले नहीं करती कहीं कहीं ऐसा,
तो अदालतों में उलझा कर लोगों के प्लाट आगे सेल करके कब्जा करवा देता है, किसी कानून के तहत नहीं कर रहा। इसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है कि ये किसी की मेंबरशिप खारिज करे या किसी का प्लाट खारिज करे। कोऑपरेटिव लॉ इसकी इजाज़त ही नहीं देता। और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बैठा हुआ है, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव, वो अप्रूवल देते हैं फिर तब जाकर होता है। लेकिन ये उनको भी चीट कर रहा है, महकमे को भी, किसी से ये नहीं, ज़बरदस्ती बदमाशी से 4-10 वकील रखे हुए हैं साथ, उनको मिला के साथ ये हेरा फेरी करके लोगों को उलझाए हुए। कोई किसी कानून के तहत ये कैंसिल नहीं कर रहा, ये वैसे ही बदमाशी से कैंसिल कर रहा है।